तो और हार वो तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आप 1 से लेकर 12 तक का छात्र या छात्रा हैं या कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो आप बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर से अवश्य जुड़ें। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हुआ अमित कुमार। मैं पैटी की परीक्षा में 471 अंक प्राप्त किया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 471 अंक कैसे प्राप्त करें या 471 अंक से ऊपर कैसे जाएं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि अच्छा अंक कैसे लाएं। दूसरा बताने वाला है कि ऑनलाइन कहाँ पढ़ें और ऑफलाइन कहाँ पढ़ें। तीसरा बात बताने वाले हैं कि टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए। और चौथा बात बताने वाले हैं कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। और पांचवा बात बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल में 20 में 20 कैसे लाएं। और छठा बात बताने वाले हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में कम नंबर आया तो स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडिया मार्क्स लाने के लिए मेरे भाई अभी आ गया है अप्रैल का महीना, और अप्रैल का महीना से आप लोग पढ़ लीजिए। आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टारगेट फिक्स कीजिए, और टारगेट फिक्स करने के बाद आप लोगों को पूरी डेडिकेशन, पूरी फोकस और पूरी लगन के साथ क्या करना होगा, अभी से आपको मेहनत करना होगा, तब जाकर आपका बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको ये करना। दूसरा कि ऑनलाइन कहाँ पढ़ें और ऑफलाइन कहाँ पढ़ें। तो मैं फिलहाल में बता दें तो मैं ऑफलाइन, जो कि मेरा कोचिंग का नाम है बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा, और मैं विद्यालय जाता था जिसका नाम है श्री कृष्ण उच्च विद्यालय चंदा। ठीक है, यानी कि बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर जो चंदा है उसमें जो टीचर हैं काफी एक्सपर्ट हैं, काफी अनुभवी हैं। लगभग जो उसमें जो टीचर जो पढ़ाते हैं वो 5-6 साल से 10th 12th का तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 तक, और कंपटीशन का भी तैयारी होता है। अगर आप 1 से लेकर 12 तक का छात्र या छात्रा हैं या कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो आप बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर से अवश्य जुड़ें। ठीक है, आगे देखिए तो ऑनलाइन में क्या करना है, दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस को चूज करना है। इसी को क्यों भाई, बहुत सारा है। तो दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस को इसलिए क्योंकि भाई ये बहुत लगन से पढ़ाते हैं, बहुत इनका ईमानदारी है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और कोई भी गलत टाइटल नहीं, गलत थंबल नहीं, गलत इनका जो बात है काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में मैं यही बताएंगे कि ऑनलाइन में आप दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस को चूज कीजिए। ये सब चले ऑलराउंडर टीचर हैं, ये बेहतर पढ़ाते हैं। आगे देखिए कि टॉपर बनने के लिए बता दें तो घंटा मायना नहीं रखता है। उस घंटे में आप कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, कितना लगन के साथ पढ़ रहे हैं, और कितना फोकस के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बता दें तो उस घंटे में आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना होगा। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी कहा गया है, ये बात सही। चौथा क्वेश्चन था कि मैथ जैसे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 80% जो स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ ही वीक होता है, और मैथ वीक रहने के कारण उनका मार्क्स बहुत कम आ जाता है। क्योंकि हम लोगों को शुरुआत से ही सभी विषयों में बराबर ध्यान देना है और सभी विषयों को स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी जाके आप टॉपर बन पाइएगा। देखिए, तो मैथ को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सबसे पहले तो आप एक बेस्ट संस्था से जुड़ जाइए। जैसे कि मैं बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा से जुड़ा हुआ था, और उनमें मैथ पढ़ाते थे मनीष सर, जो कि काफी बेहतर पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का जो क्षमता था ऐसा था कि अगर आपको पढ़ा देते हैं, अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर लिए तो वह मैथ आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। देखिए, तो मैथ को आप क्या कीजिए, जिससे मान लेते हैं कि संस्था में पढ़ाया गया, उसको घर पर आइए और क्या कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने बेहतर रहेगा। तो मैथ को बार बार बनाइए, तब देगा। नहीं तो वीक मान लेने से क्या होगा, वीक आपका रहेगा ही रहेगा जब तक आप उसमें हिलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आगे है कि पांचवा, प्रैक्टिकल में 20 में 20 कैसे लाएं। क्योंकि बेहतर नंबर लाना है तो प्रैक्टिकल का भी बहुत योगदान रहता है। भाई मेरे, प्रैक्टिकल के नंबर के चलते कोई टॉपर वेरिफिकेशन जो कॉल आता है उसमें भी नहीं आ पाता है, और कोई स्टेट टॉपर से भी प्रैक्टिकल के नंबर से ही क्या होते हैं, छूट जाते हैं, और कोई प्रैक्टिकल के नंबर से ही सेकंड से फर्स्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि
4 नंबर मान लेते हैं कि आपका प्रैक्टिकल में से कट गया, और 480 पर वेरिफिकेशन में कॉल लाभ बुलाया गया, और आपका 476 अंक है। अगर आपको प्रैक्टिकल में से 4 नंबर कट गया तो बताइए, 4 नंबर अगर होता तो आपको वेरिफिकेशन के लिए तो कॉल बुलाया जाता है। तो इसलिए अगर आपका 1 नंबर भी प्रैक्टिकल में से कट रहा है तो बहुत दिक्कत है। इसलिए प्रैक्टिकल में 20 में 20 लाना बहुत जरूरी है। कैसे लाएं? तो शुरुआत से ही क्या कीजिए, अपने टीचर को इम्प्रेस कीजिएगा। टीचर को डेली स्कूल जाइए और डिसिप्लिन में रहिए, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। और भी 20 में 20 मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, मैट्रिक परीक्षा में कम नंबर आया तो क्या करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे भाई हैं, कि उनका मैट्रिक परीक्षा में जितना सोचे थे उतना नहीं आया, और जो कोई लोग है कि जितना सोचे थे उनसे भी ज्यादा आ गया। तो अगर कम आया है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत प्रयास किए हैं, क्योंकि प्रयास ही सबसे बड़ा चीज होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जीत और हार वो तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आप तो बहुत कोशिश किए, और किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।